हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। जैसे कि आप सभी छात्र जानते हैं कि मैं रेगुलर लाइव आता हूं और लाइव के माध्यम से जो भी आपके डाउट होते हैं एक एक करके दूर करता हूं। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखा जाए जो जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रश्न आते हैं वो किस टाइप के प्रश्न आते हैं। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय में की प्रवेश परीक्षाओं की जो तैयारियां करते हैं, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, 9वीं में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियां कराते हैं, उनको मैं समय सारणी बता दूं कि आप हमेशा 7 बजे से 8 बजे तक लाइव में जुड़ेंगे। जब आप 7 से 8 बजे तक लाइव में जुड़ेंगे तो बेटा मैं रेगुलर 30 से 40 प्रश्न बताऊंगा। उसमें विज्ञान के भी प्रश्न रहेंगे और गणित के भी प्रश्न रहेंगे और वह प्रश्न रहेगा जो कभी ना कभी जवाहर नवोदय विद्यालय में या सीएचएस में पूछे गए हैं। मैं उनको लगातार एक एक करके मैं आपको सॉल्व कराऊंगा ट्री के नियम के माध्यम से ही, और विज्ञान में जो भी प्रश्न आते हैं उनको एक एक करके मैं बताऊंगा। तो इसलिए मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि जो भी छात्र हैं मेरे लाइव में जुड़े हैं बेटा आप कापी कलम लेकर बैठ जाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला जो प्रश्न है एक बार मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं और फिर लिख भी दे रहा हूं। अगर आपको नोट करना है तो साथ में नोट करते चलिए क्योंकि यह 2020 में पूछा गया प्रश्न है। मेरे हाथों में जो पेपर आपको दिख रहा है, इस पेपर में याद रखिएगा यह पेपर जो है ऑफलाइन जो छात्र मेरे पास जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारियां करते हैं उनका यह पेपर है, यानी उनका टेस्ट लिया गया है। मेरे मन में विचार आया कि उन्हें लाइव के माध्यम से इस पेपर को भी मैं सॉल्व कराऊं कि जो भी छात्र तैयारियां करते हैं उनको बड़ी समस्याएं होती है। तो अब मैं रेगुलर लाइव आऊंगा और लाइव के माध्यम से आपको 30 से 40 प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। तो रेगुलर आपको जुड़ना है। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा समय याद रखिएगा, समय हमारा है लाइव आने का 7 से 8 बजे तक। ठीक है, तो बेटा देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, उस गुण को आपको बताना है कि उस गुण को क्या कहते हैं। मैं प्रश्न को पहले नोट कर दूं। प्रश्न कह रहा है कि धातुओं, मेरे साथ लिखते चलिए बेटा, लिखना है धातुओं का वह गुण, धातुओं का वह गुण, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों में पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए अब मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा 4 ऑप्शन दूंगा, अगर आपको पता है तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि कौन सा विकल्प सही होगा। बेटा पहला जो विकल्प दिया है, देखिए पहला ऑप्शन नंबर 1, पहला जो विकल्प है वह कह रहा है कि तरनेता, और दूसरा ऑप्शन नंबर बी जो है वह कह रहा है कि भंगुरता, और ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी है अघातवर्धनीयता। और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है चालकता। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। आइए मैं एक बार अच्छे से बता दूं। प्रश्न कह रहा है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर आपको पता है तो कमेंट के माध्यम से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, अन्यथा मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। इसका आंसर होगा अघातवर्धनीयता। ठीक है, अघातवर्धनीयता का अर्थ हुआ, आघात माने होता है चोट मारना,
जब हम किसी धातु पे आघात करते हैं, चोट मारते हैं, तो उसके आयतन में प्रसार होता है। उसके आयतन में क्या होता है जी? प्रसार होता है। उसी को कहा जाता है आघात वर्धनीयता, यानी मेरे आघात करने पर उसके आयतन में प्रसार हुआ तो हम उसको कहेंगे क्या? आघात वर्धनीयता। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कह रहा था कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, उस गुण को कहते हैं, तो वह है आघात वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आइए देखिए दूसरा प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है और वह क्या कर रहा है, ये भी बहुत ही आसान है। मैं एक एक करके प्रश्नों को नोट करते जा रहा हूं और आप सभी छात्रों से कहूंगा कि आप भी नोट बनाते चलिए। ऐसे रेगुलर 30 से 40 प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। उसमें विज्ञान के भी प्रश्न रहेंगे और गणित के भी प्रश्न रहेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा जो है, दूसरा प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? चलिए मैं ऑप्शन को नोट करते जा रहा हूं और आप सभी छात्र कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक है, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कोक। ऑप्शन नंबर ए है कोक और ऑप्शन नंबर बी है पेट्रोल। ऑप्शन नंबर बी है पेट्रोल और ऑप्शन नंबर सी है लकड़ी। ऑप्शन नंबर सी है लकड़ी। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी है डीजल और आप सभी छात्रों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? देखिए जीवाश्म ईंधन कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। लकड़ी हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए अगर पूरा सिलेबस आप पढ़ना चाहते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सिलेबस को भी एक एक करके बताऊंगा और आपको बताऊंगा डिटेल में कि जीवाश्म ईंधन हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न सभी छात्र नोट करें। तीसरा जो है, तीसरा क्या है? देखिए बेटा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक है। चलिए अगर आप सभी छात्रों में, मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा जो लाइव में जुड़े हैं वो बताएं बल का एसआई मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है न्यूटन और ऑप्शन नंबर बी दिया है डाइन। ऑप्शन नंबर बी क्या है? डाइन। और फिर ऑप्शन नंबर सी है पास्कल। क्या है जी? पास्कल। और ऑप्शन नंबर डी है मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी है मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आप कमेंट करके बताएं कौन सा आंसर सही होगा। याद रखिएगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, अगर यही पूछता कि बल का सीजीएस मात्रक बताइए तो बल का सीजीएस मात्रक याद रखना डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ये डाइन होता है और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या है? यह सब के सब जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ तक कि बेटा यह सीएचएस में भी प्रश्न आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए चौथा जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि लैक्टोबैसिलस एक है डॉट 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 दिया है। कह रहा है कि लैक्टोबैसिलस अब पूछ रहा है कि यह क्या होता है।
लैक्टोबैसिलस एक है, आपको बताना है, डाट डाट दिया है, भरना है कि क्या है। ऑप्शन नंबर 1 यानी पहला ऑप्शन जो दिया है वो पहला ऑप्शन दिया है जीवाणु। और दूसरा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी दिया है बेटा ऑप्शन नंबर बी दिया है शैवाल। चलिए और ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या दिया है। ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर सी क्या है, प्रोटोजोआ। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी है कवक। चलिए अब आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए कमेंट करके बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। लैक्टोबैसिलस एक है, जीवाणु है, और यह कहाँ पाए जाते हैं, दही में पाए जाते हैं। याद रखिएगा यह लैक्टोबैसिलस कहाँ पाए जाते हैं, दही में पाए जाते हैं। यह लाभदायक जीवाणु होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। पांचवा नंबर जो प्रश्न है देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पांचवा नंबर प्रश्न सभी छात्र नोट करेंगे। पांचवा कर है कि छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज। पांचवा प्रश्न है छोटी माता के लिए छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज ने की थी यानी पूछ रहा है कि की थी। छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज किसने किया था। चार ऑप्शन दिया है बेटा। पहला ऑप्शन नंबर ए ध्यान दीजिएगा, दिया है लुई पाश्चर। ऑप्शन नंबर ए है लुई पाश्चर। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर बी दिया है रॉबर्ट। ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट कोच। चलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है, ऑप्शन नंबर सी है एडवर्ड जेनर। और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है फ्लेमिंग। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्यान से देखिए बेटा, इसमें ऑप्शन सही है एडवर्ड जेनर ने छोटी माता जिसे चेचक कहा जाता है उसके वैक्सीन की खोज किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। चलिए आगे बढ़िए, अगला नंबर देखिए, अगला ऑप्शन कौन सा है, एक ही करके मैं बताते जा रहा हूँ, पूरा आप नोट करते रहिए। सभी छात्रों से मैं कहूंगा कि रेगुलर लाइफ में जुड़े बेटा, मैं हमेशा 30 से 40 प्रश्न सॉल्व कराऊंगा हमेशा। अभी इसके तुरंत बाद घबराना नहीं है। मैं मैथ भी पढ़ाऊंगा और मैथ को ट्रिक के नियमानुसार बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर क्या है, 6वां जो सवाल है बेटा, 6वां हमारा जो सवाल है वह कर रहे हैं पेनिसिलिन किसके द्वारा खोजा गया था, किसके द्वारा पेनिसिलिन किसके द्वारा खोजा गया था। अब आपको बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। देखिए ऑप्शन नंबर ए बेटा, ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका लुई पाश्चर। ऑप्शन नंबर ए है लुई पाश्चर। और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है आपका रॉबर्ट कोच। और ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन नंबर सी है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी है आपका एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। चलिए आइए अगला नंबर देखिए, 7वां नंबर है। चलिए आइए देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं। 7वें नंबर को हम लोग सॉल्व करें। बेटा 7वां प्रश्न दिया है, 7वां प्रश्न है कि मानव शरीर में आयोडीन, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है, आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। उत्पन्न क्या है ये? रोग है। आपको बताना है कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए, सभी छात्र देखें, ऑप्शन नंबर ए दिया है ग्वाइटर, और ऑप्शन नंबर बी दिया है स्कर्वे, ऑप्शन नंबर बी है स्कर्वे। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी है रिकेटस, और ऑप्शन नंबर डी है पोलियो। आपको बताना है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। चलिए कमेंट करके बताइए आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। बेटा आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नामक बीमारी होती है, ग्वाइटर, याद रखिएगा ग्वाइटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर जो है, 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं सभी छात्र देखिए। 8वां नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि वायरस से फैलने वाला रोग है। 8वां नंबर प्रश्न है वायरस से फैलने वाला रोग है। आपको बताना है कि वायरस से कौन सा रोग फैलता है। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए एड्स, ऑप्शन नंबर ए है सबसे पहला है एड्स, और ऑप्शन नंबर बी दिया है चेचक, ऑप्शन नंबर सी दिया है खसरा, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए अब आप कमेंट करके बताएं कौन सा होगा। इसमें वायरस से फैलने वाला रोग है, कौन सा है? वायरस से एड्स भी फैलते हैं, चेचक भी फैलते हैं, खसरा भी फैलते हैं, यानी सब है। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर सवाल क्या है सभी छात्र ध्यान से देखें। देखिए 9 नंबर जो सवाल है, यानी 9 नंबर जो प्रश्न है दिया है, इनमें से कौन सी विटामिन आंखों को स्वस्थ करने में अग्रसरित करता है। कह रहे हैं इनमें से कौन सा
कौन सा विटामिन इनमें से कौन सा विटामिन इनमें से कौन सा विटामिन आंखों को स्वस्थ कार्य करने में अग्रसारित करता है। चलिए आप सभी छात्र बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर बी दिया है विटामिन बी, क्या है ये? बी। और ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। और ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। चलिए कमेंट करके आप सभी छात्र आंसर बताएं कौन सा आंसर सही होगा। देख लीजिए बेटा, इसमें विटामिन ए सही होगा क्योंकि आंखों के लिए विटामिन ए बड़ी फायदेमंद होता है मेरे भाई। तो ऑप्शन ए सही होगा, विटामिन ए। चलो 10वां नंबर सवाल देखिए सभी छात्र। 10वां नंबर सवाल क्या कर रहे हैं? चलिए बेटा घबराइए मत, विज्ञान में अभी इसको एक एक करके मैं बहुविकल्पी प्रश्नों को नोट करा रहा हूँ एक एक करके। अभी मैथ इसके बाद तुरंत बताऊंगा, देखना मैथ में बहुत ही मजा आएगा क्योंकि ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। चलो घबराने की जरूरत नहीं है, पहले विज्ञान के प्रश्नों को नोट कर देख लीजिए। 10वां नंबर है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? प्रश्न कर रहे कि कौन सा विटामिन, कह रहे हैं कौन सा विटामिन सभी छात्र ध्यान से देखें, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता, क्या बेटा? तीव्रता, सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। चलिए ऑप्शन मैं नोट कर रहा हूं, आप सभी छात्र बताएंगे। पहला ऑप्शन दिया है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 1 दिया है विटामिन ए। और ऑप्शन नंबर बी दिया है विटामिन बी। फिर दिया है ऑप्शन नंबर सी, देखिए ये था ऑप्शन नंबर सी, दिया है विटामिन सी, क्या है जी? विटामिन सी। और ऑप्शन नंबर डी यह दिया है विटामिन डी, क्या है? विटामिन डी। आप सभी छात्रों को कमेंट करके बताना है। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बेटा चौथा ऑप्शन सही होगा, विटामिन डी। और विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है? सबसे ज्यादा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। चलिए मैं प्रश्न को एक एक करके जल्दी से लिखा दे रहा हूँ। देखिए मैंने आपसे बोला कि जिन छात्रों को अगर विज्ञान में समस्या होगी तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा एक एक करके। आज तो मैं केवल बहुविकल्पी प्रश्नों को लिखा रहा हूँ बेटा, टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप पहले एक एक करके प्रश्नों को नोट करते जाएं। देखिए इसी में से जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में से प्रश्न आएगा, बाहर से नहीं आएगा। मैं जितना लिखाऊंगा उसके अंदर से ही आएगा। चलिए अगला है 11 नंबर। 11 नंबर जो प्रश्न है, कह रहे कि रासायनिक दृष्टि से चीनी है, रासायनिक क्या दे? दृष्टि से चीनी है। चलिए कमेंट करके आप सभी छात्र बताएं रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है यूरिया,
क्या है बेटा? यूरिया है। आप बताएं यस या नो में यूरिया होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिया है ग्लूकोज। चलिए आप बताइए क्या ग्लूकोज होगा? चलिए ऑप्शन नंबर सी, सभी छात्र देखें, ऑप्शन नंबर सी दिया है फ्रैक्टोज, 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 फ्रैक्टोज। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दिया है सुक्रोज। चलिए आप बताएं कमेंट करके क्या होगा? चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेटा डी ऑप्शन सही होगा। रासायनिक दृष्टि से चीनी है, सुक्रोज है। क्या है जी? सुक्रोज है। चलो आगे बढ़ जाओ। अगला नंबर देखो, 12 नंबर जो दिया है, 12 नंबर सवाल सभी छात्र देखेंगे। 12 नंबर दिया है आपका, कवर है टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड किसके कारण? टाइफाइड किसके कारण? किसके कारण? टाइफाइड किसके कारण होता है? चलिए आप सभी छात्र कमेंट करके बताएं, टाइफाइड किसके कारण होता है जी? जल्दी बताओ, टाइफाइड किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दिया है जीवाणु। क्या दिया है? जीवाणु। और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिया है विषाणु। क्या है जी? विषाणु। ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है फफूंद। ऑप्शन नंबर सी क्या है? फफूंद। और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोआ। चलिए आप बताएं, आप सभी छात्र जल्दी बताएं, कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा? बेटा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? जीवाणु सही होगा। चलिए अगला दिया है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो देखिए हाई स्कूल के विज्ञान में भी है। कह रहे कि जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए जल्दी मैं इसका केवल ऑप्शन नोट कर दे रहा हूं, यह बहुत ही आसान है, आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दिया है विटामिन ए डी। ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं कि विटामिन ए होगा और क्या? डी होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन, विटामिन बी सी, बी सी। और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दिया है विटामिन, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ई के, विटामिन ई और क्या? के। फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप सभी छात्र कमेंट करके बताएं कोई नहीं। देख लीजिए आप सभी छात्र कमेंट करके बताएंगे कि आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर? बेटा आंसर हमारा बी होगा, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। चलिए अगला नंबर कह रहे हैं कि वसा विलय होते हैं, वसा करें वसा विलय होते हैं, यानी किसमें घुल जाते हैं? विलय का अर्थ होता है अपने अस्तित्व को खो देना, अब विलय का अर्थ होता है अपने अस्तित्व को बनाए रखना। तो चलिए जल्दी बताएं, मैं ऑप्शन केवल नोट कर रहा हूं, प्रश्न नोट करें। आप सभी छात्र प्रश्न नोट करें। प्रश्न कह रहे हैं कि वसा में विलय होते हैं, नोट कीजिए। प्रश्न है वसा में विलय होते हैं, उसमें ऑप्शन नंबर 1 जल में, यानी पूछ रहा है कि वसा किसमें विलय होता है? ऑप्शन नंबर ए जल में, ऑप्शन नंबर बी ईथर में, किसमें? ईथर में, ईथर में। चलिए ऑप्शन नंबर सी मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल में, तेल में।
और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या जी? कोई नहीं। देखो बेटा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ईथर में। बस हमारा ईथर में विलय हो जाता है, समझ रहे हैं। चलिए अगला नंबर, चलिए बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे गणित, ठीक है। यानी गणित में जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए प्रश्न है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। सभी छात्रों से कहूंगा आपको अपने ध्यान को केंद्रित कर लेना है, क्योंकि इसमें आप सभी छात्रों को समझना है। याद रखिएगा, इसमें आपको क्या करना है? समझना है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं मेरे भाई, दिया है पहला गणित का, देख लो पहला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं निम्न में से, ऑप्शन नंबर मैं ऑप्शन नोट कर दे रहा हूं, आप प्रश्न सभी छात्र उतार लेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया है 38, ठीक है, ये। और ऑप्शन नंबर बी दिया है 24, और ऑप्शन नंबर सी है 32। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 32। और ऑप्शन नंबर डी है आपका 45, ठीक है। कह रहे हैं कि निम्न में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 होगा। यानी 4 ऑप्शन दिया है और चारों ऑप्शन को बारी बारी से आपको वर्ग करना है। आप वर्ग करने पे जो आंसर निकलेगा उसमें पता करना है कि कौन से ऑप्शन में इकाई का अंक 6 आ रहा है। तो चलिए आइए देखिए, ऑप्शन में इसका आंसर छुपा हुआ है बेटा। आई देखो 38 है, 38 में इकाई का वर्ग करोगे, आई देखो 8 का वर्ग क्या होगा? 64। देखो इसमें 2 का वर्ग, इधर देखो 2 का वर्ग क्या होगा? 4 होगा। इकाई का वर्ग कर रहा हूं, इधर देखो 4 का वर्ग क्या होगा? 16 होगा। आप पूछ रहे हैं कि निम्न में से, ऑप्शन दे दिया है कि किस संख्या के, कह निम्न में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 होगा। यानी यह संख्याएं दिया हुआ और पता करना है कि किसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 6 होगा। तो इसमें मैंने क्या किया? इकाई का वर्ग कर दिया। देखिए इकाई 8 है, 8 का वर्ग करेंगे 64। 6 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, गलत होगा। इसमें देखिए इकाई 2 दिया है, 2 का वर्ग कर रहा हूं 4 है, ये भी ऑप्शन गलत होगा। इसमें देखिए इकाई 4 दिया, 4 का वर्ग कर रहा हूं, देखिए 4 के वर्ग 16, यानी 16 में इकाई का अंक 6 आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़िए बेटा, मैं सवाल को बोलते जा रहा हूं, आप सभी छात्र नोट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या दिया है इसमें। दूसरा जो दिया है कह रहा है कि रूट में ऐसे दे दिया है 256, ऐसे रूट में दे दिया है 256 प्लस एक और रूट बनाया उसमें दे दिया 81 और कह रहा है कि इसका मान बताइए। आपको इसका मान बताना है, सभी छात्र ध्यान से देखें। ऑप्शन पहले नोट कर दूं। चलिए ऑप्शन नंबर ए है 5, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी है 6 और ऑप्शन नंबर सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 8। सभी छात्र देखेंगे इसमें से कौन सा आंसर निकल के आएगा। देखिए बेटा देख लो करना कैसे है, किसको ऐसे इसको सॉल्व कैसे करोगे। पहले एक रूट बड़ा सा दिया है, मैं एक बड़ा सा रूट बना दे रहा हूं, देख लेना मेरे भैया, सब लोग देखें, समझ में आ रहे। एक बड़ा सा रूट दिया है, आपको एक बड़ा सा रूट बना लेना है। उसके बाद रूट के अंदर देखो 256 दिया है, 256 को रूट से बाहर करो मेरे भाई, क्या होगा? 16 प्लस दे दो, रूट में 81 दिया है, 81 को बाहर करो क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। चलो इक्वल का सिंबल दे दो, अब 16 में 9 जोड़ दोगे क्या होगा? 25, 25 को बाहर निकाल दो, आंसर आ गया क्या? 5। इसमें विकल्प में देखिए विकल्प ए सही होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न नोट करें, सभी छात्र अगला प्रश्न नोट करें। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सभी छात्र देखें, एक एक करके बेटा मैं रेगुलर लाइव के माध्यम से 30 से 40 प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। जो जवाहर नवोदय विद्यालय में जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं रेगुलर लाइव के माध्यम से बताऊंगा प्रश्नों को, केवल आपको समय से लाइव में जोड़ना है। अगला नंबर कह रहे हैं कि निम्न में से किस संख्या के घनमूल की इकाई अंक 3 होगी।
यानी निम्न में से कुछ संख्याएं दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किस संख्या के घनमूल की इकाई 3 होगी। चलिए पहले प्रश्न कीजिए, नोट कीजिए आप। प्रश्न है कि निम्न में से किस संख्या के घनमूल की इकाई 3 होगी। घनमूल की इकाई 3 होगी। चलिए ऑप्शन नंबर 1 सभी छात्र देखें। ऑप्शन नंबर ए दिया है 35, 93, फिर 7। ऑप्शन नंबर बी दिया है 46, 65, 6। ऑप्शन नंबर सी दिया है 39, 30, 4। और ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी है 50, 65, 3। चलो अब हमें पता करना है, हमें क्या करना है, पता करना है कि निम्न में से किस संख्या के घनमूल की इकाई का अंक 3 होगा। घनमूल की इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। सभी छात्र देखें। बाबू दिया है कौन है कि निम्न में से 4 को ऑप्शन दे दिया है। पता करना है कि निम्न में से किस संख्या के घनमूल की इकाई का अंक 3 होगा। घनमूल की इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। यानी इन सभी सवालों में इसका घनमूल निकालेंगे। अब घनमूल निकालने के बाद देखना है कि किसका इकाई का अंक 3 आ रहा है। इधर देखो बाबू, पहले इकाई अंक 3 आ गया, ये होगा क्या ना, नहीं होगा। तुम कहोगे सर कैसे, आपने कहा घनमूल का इकाई का अंक 3 होगा, तो मैंने तो सही बोला घनमूल की इकाई का अंक 3 होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। इधर देखो 3 दिया है, सवाल में 3 दिया है। सवाल में कहा है कि निम्न में से किस संख्या के घनमूल की इकाई का अंक 3 होगा। घनमूल की इकाई का अंक 3 होगा, यानी 3 का जब आप घन करेंगे तो क्या होगा बाबू, 27 होगा। क्या होगा जी, 27 होगा। 3 का घनमूल करने के लिए कह रहा है, 3 का घन करने के लिए कह रहा है, यानी इन सबका घनमूल निकालना है। तो मैंने क्या किया, 3 में जो सवाल में 3 दिया मैंने उसका घन कर दिया, और जब घन किया तो 27 आया। इधर देख लीजिएगा, और 27 में इकाई का अंक क्या आया है जी, 7 आया है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखो, इसमें 7 आया है, यही ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। कोई डाउट समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ जाइए। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला जो सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या जिसमें 81 से भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। वह न्यूनतम माने वह छोटी संख्या जिसमें 81, ध्यान दीजिएगा, वह न्यूनतम संख्या लिखिए, वह न्यूनतम संख्या जिसमें 81 से भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। जिसमें 81 से भाग देने पर क्या होता है, वह न्यूनतम संख्या जिसमें 81 में, ध्यान दीजिए, वह न्यूनतम संख्या मैं लिख दे रहा हूं। चलिए लिख दे रहा हूं, समय तो अधिक लगेगा, लिख दे रहा हूं। वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या जिससे 81 में भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। एक पूर्ण घन प्राप्त होता है, घन प्राप्त होता है। एक पूर्ण घन क्या होता है, ये प्राप्त होता है। यानी प्रश्न कह रहे हैं कि वह छोटी संख्या, वह न्यूनतम संख्या जिसमें 81 से भाग देने पर जो आंसर निकले वो क्या होना चाहिए, एक पूर्ण घन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है आपका, ऑप्शन नंबर ए 1 दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है 3 दिया है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है 2 दिया है, और ऑप्शन नंबर डी जो दिया है वो 4 दिया है। सभी छात्र ध्यान से देख लेंगे, इसमें आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में चलिए भाग दीजिए। 1 से जब 81 में भाग देंगे तो क्या होगा, 81 आएगा। चलिए आंसर 1 तो आएगा नहीं। 3 से भाग दीजिए, 3 से जब आप 81 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 27 बार में जाएगा। और जो आंसर निकल के आया हुआ एक पूर्ण घन होना चाहिए।
पूर्ण क्या होना चाहिए जी? हाँ, भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो, एक पूर्ण घन होना चाहिए। तो देखिए भाई एक पूर्ण घन है। किसका पूर्ण घन है? 3 पे पावर 3 का, 3 3 का 9 और 9 3 27। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ जाइए और देखिए सवाल में क्या कर रहा है सभी छात्र, एक ही करके देखें। चलिए अगला नंबर जो है बेटा, अगला नंबर सवाल देखिए सभी लोग, क्या है सवाल? अगला नंबर है कह रहे कि 248 प्लस दिया है, ये बड़ा सा रूट है, रूट में आपका दे दिया है 52, फिर प्लस दिया है और रूट में दे दिया है 144। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्यूशन पता करना है। विकल्प दिया है, विकल्प को मैं नोट कर दे रहा हूँ। दिया है विकल्प नंबर ए, दिया है 17, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी दिया है बेटा आपका 16 और विकल्प नंबर सी दिया है आपका क्या 15, विकल्प नंबर डी दिया है आपका क्या 14 दिया है। क्या दिया है जी? 14 दिया है। ठीक, चलिए पता कीजिए इसका आंसर क्या है। देखिए मैं यहाँ पे नीचे सॉल्व कर दे रहा हूँ। रूट में 248 है, उतार दीजिए वैसे, प्लस है, फिर रूट में 52 है, भैया आप ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, प्लस है, प्लस लगाइए 144। यहाँ पे देखिए इसको बाहर कीजिए रूट से, क्या होगा? 12 होगा। समझ रहे हैं? फिर रूट लगाइए और रूट में लिख लीजिए 248 प्लस जोड़ दीजिए, क्या होगा? 64 हो जाएगा। क्या होगा जी? 52 में 12 जोड़ोगे क्या होगा? 64 होगा। तो यहाँ पे फिर चलो रूट लगाओ बेटा, और रूट में हो गया 248। अब देखो 64 को रूट से बाहर करो, क्या आएगा? 8 आ जाएगा। क्या आएगा जी? 8 आएगा। 64 को रूट से बाहर कर लिया, जोड़ लो। जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 256 और 256 का वर्गमूल रूट से बाहर कीजिए, क्या होगा? 16 होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सभी छात्र ध्यान से देख लें। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्या है? अगला नंबर जो सवाल है बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत ही आसान है। देखिए आप एक बार देखकर इसको बना लेंगे, कहीं आपको कोई डाउट नहीं होगा। सभी छात्र ध्यान से देखें बेटा। अगला नंबर सवाल है, कह रहा है कि रूट में 6 प्लस रूट में 6, फिर रूट में दिया है 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे कर दिया है। आप पूछ रहा है विकल्प दिया है, विकल्प दिया है कर के बराबर होगा। ठीक है, तो विकल्प में दिया है पहला ऑप्शन नंबर ए और है 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिया है 3 और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2 और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या कोई नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सभी साथ कमेंट करके आंसर बताएं क्या होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। ये 6 हर जगह 6 दिख रहा है, देख रहा है। 6 को ऐसे दो पदों में तोड़िए जिसका अंतर 1 आए। हमेशा याद रखिएगा इस टाइप के सवाल मिले तो उसको ऐसे दो पदों में तोड़ते हैं जिसका अंतर, अंतर मींस घटाना, घटाव करने पे अंतर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। देखिए 3 और 2 हो जाएगा, यानी 3 दूना 6 और 3 में से 2 घटाएंगे, अंतर क्या आएगा? अंतर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अगर प्लस दिया हो सवाल में, अगर प्लस दिया हो तो बड़ी संख्या लेते हैं और माइनस दिया हो तो छोटी संख्या लेते हैं। क्योंकि प्लस दिया है तो ऑप्शन नंबर बी यानी 3 आएगा, आंसर बी सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो बेटा, अगला सेम टू सेम ऐसे ही सवाल दिया है। तो चलिए अगले सवाल को देखिए कैसे सवाल होगा। अगला जो सवाल है, अगला सवाल दिया है कि रूट में 12 दे दिया है बेटा, रूट में 12 प्लस फिर दिया है रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस डॉट 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 करके दिया है। इसमें ऑप्शन दे दिया है 4 के 3 के, यानी आंसर दिया है इतने प्रश्न के बराबर होगा। मतलब पूछ रहा है कि बराबर में इसका आंसर क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दिया है 4 और ऑप्शन नंबर बी दिया है 3 और ऑप्शन नंबर सी दिया है 2। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है 6 से बड़ा। 6 से क्या जी, 6 से बड़ा दिया है, 6 से क्या दिया है, बड़ा। इसको भी वही करना है, 12 को दो पदों में तोड़िए जिसका अंतर 1 आए, यानी क्या होगा, 12 को दो पदों में तोड़ना है जिसका अंतर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 4 तिहाई 12 क्या होगा जी, 4 तिहाई 12, 4 में से 3 घटाओ 1 आएगा। प्लस दिया हो तो बड़ी संख्या ले लेते हैं, यानी आंसर 4 आएगा। विकल्प नंबर ए सही होगा। सभी छात्र ध्यान से देख लें, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। अगला जो सवाल है एक एक करके मैं बोलते जा रहा हूं, सभी छात्र ध्यान से देखते जाएं, मिलाते जाएं, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अगला सवाल दिया है आपका, कोरेक्टा रूट दिया है और रूट में दे दिया है 1 माइनस 91/216, 1 माइनस 91/216 के बराबर है, के बराबर है, यानी इसका आंसर पूछ रहा है कि बराबर है, क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1/6, ऑप्शन नंबर बी दिया है 5/6 और ऑप्शन नंबर सी दिया है 7/6 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 11/6। आपको पता करना है आंसर क्या होगा। इसको हल करने का सबसे आसान तरीका 216 में आप 1 से मल्टीप्लाई कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो क्या 216 माइनस 91/216 बराबर यह आपका हो जाएगा 216 में से 91 घटाइए तो 125 होगा और बटे में क्या होगा 216 हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए 125 का खंड करिए, जब आप खंड करेंगे तो क्या होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 और नीचे 6 गुणे 6 गुणे 6। देखिए अब इसका क्या करना है, चलिए ऐसे जोड़ा बना रहा हूं। देखिए घन मिल रहा है, क्यों लेंगे, घनमूल निकालना है, देख रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ से 1 5 बाहर निकाल लेंगे और 1 6 बाहर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। रूट से 125 को बाहर निकालेंगे तो 5 होगा और 216 को रूट से जब बाहर आप निकालेंगे तो क्या होगा 6 होगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 5/6। चलिए आगे देखिए अगला नंबर क्या है। अगला नंबर जो सवाल है सभी छात्र ध्यान से देखिए। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, अगला नंबर दिया है कि एक अशून्य परिमेय संख्या एवं इसके व्युत्क्रम के गुणनफल होता है। आंसर मैं पहले बता दूं क्या आंसर आएगा 1, लेकिन आइए मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूं। सवाल दिया है द्वारा एक अशून्य परिमेय संख्या, एक क्या है अशून्य, एक अशून्य परिमेय संख्या, एक अशून्य संख्या में पूरा लिख दे रहा हूं संख्या, जिससे आप सभी छात्रों को भली बात समझ में आए। एक अशून्य परिमेय संख्या एवं इसके व्युत्क्रम का गुणनफल होता है, इसके व्युत्क्रम का गुणनफल होता है, गुणनफल क्या है होता है। चलिए बताइए क्या गुणनफल होगा। चलिए ऑप्शन दिया है ए, ऑप्शन नंबर ए है आपका 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी जो है परिमेय संख्या कह रहा है कि स्वयं, यानी वह परिमेय संख्या स्वयं होगी। फिर देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया है परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, परिमेय संख्या का क्या है व्युत्क्रम, परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। सभी छात्र देखिए इसको हल कैसे करेंगे।
कह रहे कि एक अशून्य परिमेय संख्या मान लीजिए, एक अशून्य परिमेय संख्या मानना है तो लिखेंगे माना परिमेय संख्या। मान लीजिए माना क्या बेटा, परिमेय संख्या m/n या a/b कुछ भी मान सकते हैं, m/n। अब उसके कार्य की एवं उसके व्युत्क्रम गुणनफल यानी व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, n/m होगा। अब इन दोनों का क्या कर रहा है, गुणनफल कर रहा है, तो गुणा कर लीजिए m/n गुणे n/ क्या m से m कटा, m से n कटेगा और n से n कटेगा, क्या आएगा हमारा n स्वर 1 आएगा, विकल्प ए यानी पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए दो सवाल और है, इसको बता दो, शेष हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, रेगुलर लाइव के माध्यम से मैं आपको 30 से 40 प्रश्न सॉल्व कराऊंगा, याद रखिएगा, घबराना नहीं है। अगर किसी छात्र को डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर आप जो पढ़ाए वो समझ में नहीं आया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कल फिर मैं रिवाइज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा अगला नंबर कह रहे हैं कि 143 के घन में इकाई अंक होगा, दिया है 143, ठीक है, 143 के घन में इकाई अंक होगा, 143 का आपको घन करना है। माने कह रहे हैं कि 143 के घन में इकाई अंक होगा। पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक होगा, यानी इसका कहने का अर्थ है कि 143 का आपको घन करना है और घन करने के बाद बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे आसान तरीका मैं आप सभी छात्रों को बताऊंगा। पहले आप विकल्प देख लीजिए क्या है, विकल्प है एक, पहला है एक, दूसरा दिया है 3 और विकल्प तीसरा जो दिया है वह बेटा 7 दिया है और चौथा विकल्प दिया है 9। चलिए देखिए क्या आंसर आएगा। 143 में सबसे पहले इकाई अंक क्या है, 3 है, तो 3 का आप चलिए घन कर दीजिए, 3 का घन करेंगे क्या होगा, 27 होगा और 27 में इकाई अंक क्या आया 7, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सभी छात्र उतारिए, समझ रहे हैं। यानी हमने क्या किया, 143 में इकाई अंक का घन कर दिया और देखिए घन किया तो 27 है, 27 में इकाई अंक 7 है, यानी आंसर हमारा 7 सही होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्या है कि दी गई संख्या श्रृंखला में y का मान क्या होगा, यानी दी गई संख्या श्रृंखला में y का मान पूछ रहा है कि y का मान आपको बताना है कि y का मान क्या होगा। सभी छात्र देखें, दी गई संख्या श्रृंखला में y का मान पूछ रहा है, दिया है 27, फिर दिया है 64, फिर 125 और फिर दे दिया है y। ठीक, अब इसमें देखिए ऑप्शन दिया है पहला कि 37 होगा, दूसरा दे रहा है 216 होगा, तीसरा ऑप्शन दे रहा है आपका 61 होगा और चौथा दे रहा है 186 होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। सभी छात्र देखें, पहला नंबर, दी गई संख्या श्रृंखला में y का मान पूछ रहा है। 27 का घनमूल क्या होता है जी, 3 होता है। 64 का क्या होता है, 4 होता है। 125 का क्या होता है, 5 होता है। याद रखना, यानी 3 4 5, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 आएगा जी, क्या आएगा 6, और 6 का क्यूब क्या होगा, 6 का क्यूब क्या होगा 216, यानी y का मान क्या निकल जाएगा 216 आ जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सभी छात्र ध्यान से देख लें बेटा, यह सबके सब मैंने प्रश्नों को सॉल्व कराया। यह जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए प्रश्न थे। यह जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए प्रश्न थे। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक करके मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। और थोड़ा आज मैं स्पीड में पढ़ाया हूँ, अगले दिन से लाइव में काफी स्लो मात्रा में बताऊंगा और इससे भी बेहतर पढ़ाऊंगा कि प्रत्येक छात्रों को समझ में आए। अगर कहीं पे भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं कि सर आप बड़ी स्पीड से पढ़ाए हैं, आज हम लोग को समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं है। कल फिर आप लाइव में जुड़ेंगे, मैं रिवाइज करूंगा और कल बहुत से सवाल मैं आपको बताऊंगा जो जवाहर नवोदय विद्यालय और सीएचएस में पूछे जाते हैं। अब पूरे के पूरे प्रश्नों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, मैं आपको अगर अच्छा पढ़ाता हूं, मैं जो भी पढ़ाता हूं
आपको समझ में आता है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।